औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें। यकीन करें कि खुशियाँ बांटने में ही बरकत है। जब आप खुशियाँ बांट लेंगे वो लौट कर आपके पास ही आएंगी। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें या पूरा इस्तग़फ़ार का जो एक आयत है वो पढ़ें। डिफरेंट अक़साम है, डिफरेंट आयतें हैं जो डिफरेंट हदीस से भी साबित हैं कि कौन सा वाला पढ़ना चाहिए, कौन सा वाला ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सा वाला, या ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं आया कि नहीं पढ़ना चाहिए। एक दिन में एक दफ़ा इस्तग़फ़ार करें, मगर करें ज़रूर। आप चाहे इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, चाहे अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहे हैं, चाहे पूरी आयत ही पढ़ रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस्तग़फ़ार करना चाहिए और दिन में कितनी दफ़ा पढ़ना चाहिए, ये भी आपने पूछा। जैसे मैंने कहा था कि हदीस से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 के दरमियान इस्तग़फ़ार करते थे। अब हमें इस्तग़फ़ार करना क्यों चाहिए? गुनाह पर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। एक सिस्टर ने कल मुझसे पूछा कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेंगे? मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ कि एक बंदा है जिसका ऊँट जो है वो सहरा में गुम हो गया है। उस ऊँट पर उसकी अशिया थी, सारी ज़रूरत की अशिया थी, खुराक का सामान था, माल तिजारत था। ग़र्ज़ आप यूँ समझ लें कि उसका कुल सरमाया ही उस ऊँट के कमर पर बंधा हुआ था और वो ऊँट गुम हो गया। अब वो परेशान भी है, रो भी रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि किस तरफ जाएँ, किस तरफ ढूँढे अपने ऊँट को। लेकिन जब दूर से उसको वो कैमल उसको नज़र आता है कि वो उसकी तरफ आ रहा है, तो आप उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाएँ कि वो कितना खुश होगा। वैसे ही मिसाल हमारी और अल्लाह ताला की है और गुनाह की है। जब हम गुनाह से तौबा करते हैं, बेशक हर इंसान से गुनाह होता है, ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है जिससे गुनाह ना हुआ हो। और जब हम तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला उसी तरह खुश होता है जब वो ऊँट जो है वो उस बंदे के दिका दूर से आने में। वैसे ही अल्लाह ताला खुश होता है एक गुनहगार की तौबा पर। अब मैं आपको एक दूसरी मिसाल देती हूँ। जैसे बैक बेंचर्स होते हैं ना, टॉपर तो क्लास को पता है टीचर्स को कि हाँ ये तो टॉपर है, ये करते हैं टॉप। लेकिन जब एक बैक बेंचर का टेस्ट या पेपर आता है, उसने ग्रेड्स भी अच्छे लिए हैं, वो शायद टॉप भी करे, तो उस टीचर की खुशी बहुत होगी उसको, क्योंकि उस जो टॉपर्स की खुशी है उसके बनिस्बत उस बैक बेंचर की खुशी ज़्यादा होगी। वैसे ही मिसाल गुनहगार बंदे की है। इंसान तो जो ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है वो तो तौबा करता रहता है, वो उसको अल्लाह ताला को पता है कि ये रोज़ मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी माँगता है। लेकिन जो बंदा है उसको पता है, बेशक हर इंसान को पता होता है कि ये गुनाह है, ये गलत है, इस पर अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, इस पर मैं अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल ले सकता हूँ इस काम पर। हर इंसान को अपनी लिमिट्स पता है, अपने दीन की लिमिट्स पता है कि मेरा दीन इससे बाहर अलाउ नहीं करता मुझे, लेकिन फिर भी इंसान करता है। क्यों? क्योंकि गुनाह में राहत है। मगर इंसान में ये जब अक्ल और शऊर आने लगता है या उसकी सराउंडिंग्स में कुछ और लोग ऐसे आ जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स कह लें, फैमिली मेंबर कह लें, कि वो उसको अल्लाह ताला की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो यकीन करें अल्लाह ताला को उस बंदे की तौबा का बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है और अल्लाह ताला खुश भी बहुत होते हैं। और अल्लाह ताला ने अपने अर्श पर लिखा है कि बेशक मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। तो जो बहनें, जो भाई ये पूछते हैं कि हम गुनाहगार हैं, क्या अल्लाह ताला हमें माफ़ करेंगे? क्या अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेंगे? तो ये सब सारी मिसालें और ये आयत उनके सवालों का जवाब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इस ज़मीन और आसमान में जितना गैप है, कोई किसी इंसान को नहीं पता कि ज़मीन और आसमान के दरमियान गैप कितना है। एक-एक स्टेप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आसमान की तरफ आप गुनाह बढ़ा लो। कितने गुनाह होंगे इंसान के, हमें नहीं पता कि इंसानी ज़िंदगी में मुझे खुद नहीं पता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने गुनाह किए हैं। मगर अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, लेकिन उसकी इंसान की तौबा सच्ची होनी चाहिए। ये नहीं इधर जाएगा, गुनाह करेगा, वहाँ से वापस निकलेगा, या अल्लाह मेरी तौबा, आइंदा नहीं करूँगा। लेकिन जब अगली दफ़ा फिर उसको गुनाह का मौका मिलता है, फिर वो उसी गुनाह की तरफ जाता है, फिर वो गुनाह करने लगता है। फिर निकलता है, या अल्लाह मेरी तौबा मैं नहीं करूँगा। तीसरे दिन फिर वही काम करते हैं। तो अल्लाह ताला को ऐसी तौबा की ज़रूरत नहीं है मेरे और आपके, ऐसा तौबा करने की। तौबा ऐसे करें कि वो सच्ची तौबा हो, जिस पर आप भी मुतमईन हो, जिस पर मेरा रब भी राज़ी हो, ऐसी तौबा करें।
गुनाह हर इंसान से होते हैं, बशर है, इंसान है, नबियों से गुनाह हुए। अगर हम अपने बाप को देख लें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, वो गुनाह करके जन्नत से निकले थे, तो ये इंसान की नेचर में शामिल है गुनाह का करना। लेकिन उस गुनाह पर कायल रहना, उस गुनाह पर अड़े रहना, उस गुनाह पर फ़ख्र महसूस करना, ये मोमिन को ज़ेब नहीं देता। जितना वो मुत्तकी होगा, उतना वो परहेज़गार होगा, जितना वो परहेज़गार होगा, उतनी ही वो तौबा करेगा। चाहे दिन में वो 1000 मरतबा तौबा कर ले, 10,000 मरतबा कर ले, 1,25,000 कर ले, वो उस इंसान पर डिपेंडेंट है। लेकिन इंसान की ये नेचर है कि वो गुनाह करेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि 1,25,000 की हमने नीयत की है, क्या हमारा ये काम हो जाएगा? कि हमने इतना-इतना हज़ार में डेली पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, क्या हमारा काम हो जाएगा? एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। जब हम गुनाह करते हैं, हम अपने गुनाह को मिटाने के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, और वो गुनाह जब मिटता है तो अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान गैप कम हो जाता है। आप यूँ समझ लें, ये कनेक्शन है अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान। जितना कनेक्शन मज़बूत होगा, अल्लाह ताला उतना ही आपसे राज़ी होगा, और जब अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा तो ना या शक की कोई बात नहीं बीच में रहती। जब अल्लाह ताला और आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, जब अल्लाह ताला और आपके दरमियान गैप कम होगा, उतनी ही जल्दी आपकी वो दुआएँ भी सुनेगा, आपकी हाजात भी कबूल करेगा, आप पर बंदिशें भी ख़त्म होगी, रुकावटें भी ख़त्म होगी, गम, परेशानियाँ, मुसीबतें, हर वो मायूसी ख़त्म होगी जिसको आपके दिल में है कि हाँ, शायद इस गुनाह की वजह से मेरी दुआएँ कबूल ना होती हों। और जब भी दुआ करें, दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ के ये मस्ट कहा करें कि या अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो मेरी दुआएँ कबूल होने से रोकती हो। और जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जब किसी को विर्द देते या अस्कार में से कोई आप कह लें, तो वो ज़्यादातर या इस्तिग़फ़ार ही देते या दुरूद शरीफ ही देते। या इस्तिग़फ़ार देते या दुरूद शरीफ देते। और जो जिन बहनों और भाइयों के माइंड में ये है कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेंगे, यकीन रखिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला आपसे ही करता है। जितने ज़्यादा आप गुनाह में डूबे हुए हो, उतने ही ज़्यादा लगाव से आप तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, उतने ही अल्लाह ताला के आप महबूब बंदे बन जाओगे। और जैसे मैंने कहा कि इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाहल-लज़ी, अस्तग़फ़िरुल्लाहल-लज़ी रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये सारे इक्वल हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं ये पढ़ के मेरी हाजतें, बेशक आप जो भी ज़िक्र करेंगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि सय्यदुल इस्तिग़फ़ार जो है वो बहुत बेस्ट है, तो क्या आप सय्यदुल इस्तिग़फ़ार 1,25,000 दफ़ा पढ़ेंगे एक दिन में? 7,000 मरतबा पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि अपनी कुव्वत से ज़्यादा अपने जिस्म पर बोझ ना डालें। अल्लाह ताला भी फ़रमाता है कि मैं किसी जान पर ज़्यादा ज़ुल्म नहीं करता, जितनी उसकी बर्दाश्त होती है मैं उतना ही उस पर बोझ डालता हूँ। तो काइंडली जितना आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो दुरूद शरीफ हो, चाहे वो इस्तिग़फ़ार हो, जितना आपके लिए पॉसिबल हो, जितना आपके लिए आसान हो, उतना ही बेस्ट है। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।